जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है एक्सिस मोमेंटम फंड। ये एनएफओ 22 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 6 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। जब भी कोई अच्छा स्टॉक, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई अच्छा स्टॉक अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब यही जो मोमेंटम है इसको कैप्चर करेंगे यहाँ पर फंड मैनेजर्स और आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के देने की कोशिश करेंगे। तो हम ये मोमेंटम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो मोमेंटम है वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा होगा। अब कोई भी मार्केट के अंदर स्टॉक जिसका फंडामेंटल अच्छे हैं, बाकी सब बिजनेस अच्छे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बार ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जर्नी करता रहता है। जब तक उसके अंदर कोई बैड न्यूज़ या फिर कोई खराब समाचार ना आ जाए तब तक वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और यही स्टॉक का जो मोमेंटम है उसको फंड मैनेजर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब मोमेंटम का जो स्टाइल है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने डिफरेंट स्टाइल्स को यहाँ पर अडेप्ट करेंगे और मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होते हैं वो भी हमें ऐसे फंड्स के अंदर शानदार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो मार्केट कैप का किसी भी तरीके का बायस रखे बिना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पर लार्ज कैप में से भी, यहाँ पर मिड कैप में से भी और स्मॉल कैप में से भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और नीचे की तरफ जा रहा हो अगर मोमेंटम तो आपको बहुत ही खराब रिटर्न मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फंड मैनेजर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पोर्टफोलियो, उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। नेगेटिव मार्केट के अंदर भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, या फिर आपका जो लॉस हो रहा होगा उसको यहाँ पर मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी है उसको अगर हम देखें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंडेक्स के साथ में यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है मोमेंटम के साथ में। तो यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही शानदार निकल कर आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपेयर किया है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और यहाँ पर 5 साल के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी लंबी अवधि है या फिर शॉर्ट टर्म है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली जो रेशियो है, शार्पी रेशियो, वो बहुत ही यहाँ पर शानदार परफॉर्म किया है और आपको ग्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मतलब नेगेटिविटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर निफ्टी 500 का जो यूनिवर्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में हम माइक्रो कैप को भी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्स है उसके बाद यहाँ पर जो एलिमिनेशन का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर क्लियर है। जैसे कि कोई जिसके अंदर फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, किसी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या फिर कोई भी स्टॉक ऐसा हो जिसके अंदर अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टॉक बचते हैं उसका यहाँ पर स्कोरिंग और रैंकिंग चेक किया जाएगा। रैंकिंग और स्कोरिंग बहुत ही शानदार हुआ उसके बाद ही यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भी देखें तो बहुत ही शानदार हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। इस एनएफओ की बात करें, एक्सिस मोमेंटम फंड, ये एनएफओ 22 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 6 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 12 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको यहाँ पर 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपको फिर भी कोई किसी भी तरीके का डाउट है तो आप अपने एडवाइज़र से बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि ये जो फंड है वो चढ़ते हुए मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट के अंदर शेयर्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये फंड बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो फंड मैनेजर यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है कि मोमेंटम नीचे की तरफ भी अगर जा रहा है तो उस समय आपका मोमेंटम उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।